हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल वोकेशनल मास्टर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन की ब्रिचन की विधियाँ। स्टूडेंट, सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका वर्गीकरण पढ़ा दिया था, आप जाकर के फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे हेलो एल्केन की ब्रिचन की विधियाँ। तो सबसे पहले जो ब्रिचन की विधियाँ होंगी स्टूडेंट्स, वो हम सबसे पहले बनाएंगे एल्कोहल से। और एल्कोहल कौन सा लेंगे स्टूडेंट? ROH। ये प्राथमिक एल्कोहल है, इससे हम इसके रिएक्शंस की विधियाँ बनाएंगे, देखेंगे। स्टूडेंट, रिएक्शन बनाने से पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अगर किसी रिएक्शन में आपके लेफ्ट साइड यानी कि अभिकारक की साइड H पॉजिटिव आ रहा है, OH नेगेटिव आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि OH नेगेटिव इस साइड आए, H पॉजिटिव उस साइड आए, तो ये दोनों मिलकर के H2 बना लेते हैं। आपको ये याद रखना होगा। और अगर स्टूडेंट यहाँ पे 2Na है तो उधर जाकर ये अभिकारक की तरफ अगर 2Na है तो उधर जाकर उत्पाद की जगह Na2 हो जाएगा, और अगर ये अभिकारक की जगह Na2 है तो उत्पाद की जगह 2Na हो जाएगा। R यहाँ पे एल्किल होती है और X से हम शो करते हैं यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है, ये हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं हेलो एल्केन की ब्रिचन की विधियाँ। तो सबसे पहले हम विधि जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं एल्कोहल से इसके बनाने की। तो सबसे पहले आता है हमारा एल्कोहल से हम इसको बना रहे हैं। तो एल्कोहल हमने ये ले लिया, प्लस HCl ले लेंगे हम। तो आप स्टूडेंट इसमें देख रहे होंगे, और एक उत्प्रेरक लेंगे ZnCl2। ZnCl2 उत्प्रेरक है। स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि जो उत्प्रेरक होते हैं ना तो वो अभिकारक में भाग लेते हैं ना उत्पाद में भाग लेते हैं। वो केवल इस अभिकारक के अणु को तोड़ेगा, इस अभिकारक के अणु को तोड़ेगा, ताकि इसके अणु इससे मिल सके, इसके अणु इससे मिल सके, और एक हमें नया उत्पाद प्राप्त हो सके। दैन स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि अब आप इस रिएक्शन में देखिए OH आ रहा है और यहाँ H आ रहा है, तो OH नेगेटिव बन जाएगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, और आप देखते हो यहाँ पर जल मुक्त हो रहा है, यह H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकल रहा है, तो यहाँ पे जल मुक्त हो रहा है। तो अभिक्रिया हमारी क्या बनेगी? बाहर क्या बचा हमारा R, और इसके बाहर क्या बचा आपका Cl। तो हेलो एल्केन बन चुकी है आपकी, और यहाँ पे आपका ये, तो आपका ये हेलो हो गया, ये एल्क हो गया, सिंगल बॉन्ड इसमें आ रहा है, तो ये हेलो एल्केन बन गई आपकी स्टूडेंट पहली रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन आती है स्टूडेंट इसकी, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी PCl3 से। तो अगर हम PCl3 लेते हैं, PCl3, तो स्टूडेंट याद रखना है एल्कोहल से करा रहे हैं, एल्कोहल तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो प्लस में हम यहाँ पे 3ROH लेंगे। जितने हम क्लोरीन लेंगे उतने ही हम यहाँ पे ROH लेंगे। स्टूडेंट, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये जो रिएक्शन है हमारी, ये नीट में पूछा गया है। ये रिएक्शन, इसका जो उत्पाद बनेगा वो नीट में पूछा गया है। उन्होंने ये रिएक्शन जो है इसके उत्पाद को आधा छोड़ दिया था, तो वहाँ पे इन्होंने पूछा कि कौन सा उत्पाद आएगा, तो ये नीट में पूछा गया है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, नीट का हम पेपर एनालिसिस करेंगे इसके वीडियो के बाद। जो नीट में केमिस्ट्री आई है उसको हम इसमें एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट, कि जो नीट में हमारा जो पेपर एग्ज़ाम आया है उसमें जो केमिस्ट्री आई है स्टूडेंट, तो वो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से आए। देन स्टूडेंट, ये हमारा अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि इसके हम करा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने R हैं? 3R। तो 3R पे, एक R पे एक पॉजिटिव होता है, तो 3R पे कितने पॉजिटिव हो जाएंगे? यहाँ पे 3 पॉजिटिव। एक R पे एक पॉजिटिव होता है, 3R पे 3 पॉजिटिव। Cl पे एक नेगेटिव होता है, यहाँ पे 3Cl है तो 3 नेगेटिव, तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव को संभाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3RCl। अब स्टूडेंट याद रखना, उत्पाद के आगे जो ये यौगिक बना है, यौगिक के आगे 3 लग रहा है, ये 3 मोल इस R के लिए भी है 3, और ये Cl के, तो यहाँ पे 3R हो गए, 3Cl हो गए, तो ये हमारी एल्केन बन गई। प्लस अब हमारा क्या बचा स्टूडेंट? 3H बचे हमारे, तो ये हो जाएगा H3। और क्या बचा स्टूडेंट हमारा? H3P बचा हमारा, P आ जाएगा, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? 3, तो ये आ जाएंगे H3PO3। तो ये स्टूडेंट ये वाला उत्पाद आपका नीट में पूछा गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। देन स्टूडेंट नेक्स्ट आती है हमारी रिएक्शंस PCl5 से। ये भी नीट में पूछी गई है, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी ये आप लिख लें, ये नीट एग्जाम में पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्पाद जो है, इसको ए उन्होंने ये यहाँ तक लिया है और ये ए छोड़ दिया है इन्होंने, यहाँ पे ये बताना है आपको कि कौन सा ये उत्पाद होगा। नेक्स्ट आता है PCl5 से इसकी रिएक्शन। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ROH एल्कोहल से हम बना रहे हैं इसको, प्लस PCl5। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे एक R पे एक प्लस का होता है, यहाँ पे Cl5 है, और यहाँ पे देखिए OH आया है, उधर H पॉजिटिव नहीं आया है, तो ये H पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो यहाँ पे Cl5 है, तो यहाँ पे Cl कितनी हो जाएंगी? 5Cl, इस टाइप से ये 5Cl यहाँ पे हो जाएंगी। तो अब सब पे आप जानते हो कि नेगेटिव होता है, तो ये एक R एक Cl को ले जाएगा, तो स्टूडेंट ये बना देगा 8Cl, प्लस एक H पॉजिटिव एक Cl को ले जाएगा, तो ये बना देगा HCl स्टूडेंट। नेक्स्ट बचेगा हमारा
अब जो नेक्स्ट उत्पाद बचेगा हमारा, तो वो बचेगा स्टूडेंट हमारा POCl3। बचा क्या हमारा, P बचा, ठीक है, और आपका सी बचा Cl3, POCl3, ये वाली स्टूडेंट हो जाएगी। तो आप इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है स्टूडेंट इसकी थायोनिल क्लोराइड से। तो ये आपको याद रखना है थायोनिल से। अगर हम एल्कोहल की क्रिया थायोनिल से करा देते हैं तो हमारा हेलोएल्केन बन जाता है, और थायोनिल का फॉर्मूला होता है SOCl2, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट वही करना है, हमें ROH लेना है, वही प्राथमिक एल्कोहल हमें लेना है, प्लस SOCl2 लेना है। अब जानते हो एक आर आया है यहाँ पे, एक प्लस का होगा, OH आया है यहाँ पे, H नहीं आया तो जल तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ से S बन के निकलेगा। तो यहाँ Cl कितनी है, 2 है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, एक R एक Cl को ले जाएगा स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा आपका RCl, और प्लस स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा H एक Cl को ले जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका HCl। तो ये थायोनिल क्लोराइड से हमने किसको बना दिया, हेलोएल्केन को। अब स्टूडेंट यहाँ पे थ्योरी रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही डायरेक्टली बोलिएगा। जब हम प्राथमिक एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से अभिकृत कराते हैं तो हमारा हेलोएल्केन बनती है और HCl मुक्त होता है। तो ये चीजें आप स्टूडेंट यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम ब्रोमाइड से और H2SO4 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ROH प्लस, अब यहाँ पे हमें करवा रहा है ये सोडियम ब्रोमाइड प्लस आपका H2SO, सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, अब आप अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ पे एक R है, एक Br है, Br हेलोजन में आती है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। तो एक R एक Br को ले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा RBr प्लस, क्योंकि एक R पे एक प्लस का है, एक Br पे एक माइनस का है। अब स्टूडेंट होगा यहाँ पे ये कि क्या कहते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, Na हमारा क्या यहाँ पे क्या बन गया, RBr बन गया, और इसके बाद जो होगा हमारा यहाँ पे जल बनेगा। जल OH आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे 2 H है, आप देख रहे होगे, तो ये 2 H है यहाँ पे, एक पॉजिटिव बन के एक OH नेगेटिव बन के ये जल बना लेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे OH आए H आए, वहाँ पे हमारा जल बनना है। तो यहाँ पे OH दिख रहा है हमें, यहाँ पे H 2 दिख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव बन के OH को ले जाएगा। बचेगा क्या हमारा, Na बचा, एक H बचा, और ये हमारा एक Na बचा, एक H बचा, और हमारा SO4 बचा। SO4 बचा आपका, ये Na बचा था और एक H बचा था, तो एक रिएक्शन सी हो गई। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन चलते हैं आफ्टर। अब आता है स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है होती है हेलोजन विनिमय द्वारा। हेलोजन विनिमय द्वारा, हेलोजन विनिमय द्वारा। हेलोजन आप जानते होंगे स्टूडेंट, विनिमय का मतलब हो गया अदला बदली। तो स्टूडेंट रिएक्शन आती है हेलोजन विनिमय द्वारा। अब हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करा रहे हैं। स्टूडेंट आप जानते हो R पे एक प्लस का होता है, Cl पे एक माइनस का होता है, Na पे प्लस का एक होता है, I पे माइनस का एक होता है। तो ये अपने आयन चेंज कर लेगा, तो ये वाला प्लस इसके माइनस को ले जाएगा, तो ये हो जाएगा Ri प्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप जानते हो NaX, तो ये हो जाएगा NaX। और स्टूडेंट हम इसको ऐसे बोलेंगे, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो हेलोएल्केन प्राप्त होती है और सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हमारी स्टूडेंट कहलाती है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बता के चल रहा हूँ मैं, एग्जाम में जरूर आती है, इस नाम से वो पूछ लेते हैं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या है। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया अदला बदली, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये अदला बदली एक रिएक्शन से, क्योंकि इसमें इसके आयन चेंज हो जाते हैं, हेलोजन विनिमय कहते हैं हम इसको। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम, यही हेलोजन विनिमय अभिक्रिया रहेगी, बट रिएक्शन का नाम बदल जाएगा और उस रिएक्शन का नाम होगा स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसमें भी स्टूडेंट आयन चेंज हो जाते हैं, नाम से स्वार्ट्ज अभिक्रिया नाम से आती है ये पेपर में, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे जो है CH3Br लेंगे प्लस AgF लेंगे। अब इसमें क्या स्टूडेंट वही होगा कि CH3 आप जानते हो R होती है, R को हम CH3 लिखते हैं एल्किल, यहाँ पे हम CH3 लिख सकते हैं ब्रैकेट में, R को CH3, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इसके भी आयन चेंज हो जाएंगे, तो CH3 किसको ले जाएगा, F को ले जाएगा प्लस,
आपका Ag किसको ले जाएगा, Br को। थ्योरी वही बनेगी स्टूडेंट, जब हम एल्किल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमारा हेलो एल्केन प्राप्त होता है और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। सोडियम ब्रोमाइड हमारा प्राप्त होता है स्टूडेंट, ये याद रखेंगे आप। तो ये हमारा हेलो एल्केन का जो विरेचन की विधियां हैं स्टूडेंट वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एरेन की विरेचन की विधियां, ठीक है। और स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि PCl5 PCl3 की जो रिएक्शंस हैं वो नीट एग्जाम में पूछी गई हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा इन रिएक्शंस को। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नीट वीडियो में, जिसमें हम नीट के केमिस्ट्री को नीट के एग्जाम में जो आई केमिस्ट्री को एनालिसिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।